अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। मुझे अब किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, यशरान से भी नहीं, किसी से भी नहीं। आज के बाद अगर वो ये चाहते हैं कि सलामत रहें तो उनको अपनी जबान बंद रखना होगी हैचर। अब वो मुझे कभी भी पुलिस के हवाले नहीं करेंगे और मुझे ये सोचकर बहुत खुशी होती है, ये जानना कि कुछ लोगों के लिए मैं कितना अहम हूं। मेलतम की वालदा मुझे यशरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हैं। सिर्फ चंद कदम की बात है और फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा और हमको किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा। फिर इससे मुझे काफ़ी सुकून मिलता है अपने आप को। फिर तो मैं तुमसे ये बात पूछ सकूंगी कि गोली क्यों मारी करीम को? फातिमा गुल की वजह से ना? क्या बात कर रही हो तुम? तुम अब भी उससे प्यार करते हो। तुम्हारी मोहब्बत और नफरत अपनी जगह कायम है। तुम ये बात कबूल नहीं कर पाए हो कि वो अब करीम की बीवी है। वो तो उनका घर था ना? तुमने छुपने के लिए उनका इंतखाब क्यों किया मुस्तफ़ा? हाँ, तुम्हारे पैर तुम्हें उस रास्ते पर क्यों ले गए? करीम को मारने पर किस बात ने मजबूर किया तुम्हें? तुम्हें वहां कोई निशान मिले? फातिमा गुल की कोई चीज मिली वहां तुम्हें? क्या इससे तुम्हारी पुरानी यादें ताजा हुई? हाँ, क्या सोचकर तुमने करीम को गोली मारी, बताओ मुझे। मैंने ये नहीं किया था। उन्हें अपना मुजरिम मिल गया है। कोई गरीब बेघर आदमी था वो। इनके दावे झूठे हैं, सारे इल्जाम बेबुनियाद निकले इनके। पुलिस कमिश्नर ने भी ये बात खुद कही है। तुम सच अच्छी तरह जानते हो। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। ये काम मेरा नहीं है हैचर। बेहतर है कि अब हम इस मौजू को छोड़ दें। मुराद, मेरे बच्चे, हमारी जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तुम अपनी आंखें एक बिल्कुल अलग दुनिया में खोलोगे। सरदार का फोन आया था। भाड़ में जाए वो कह रहा था कि तुमसे राब्ता नहीं हो रहा। वो तुम्हारे पैसे लौटाना चाहता है। अकाउंट नंबर मांग रहा था ताकि तुम्हारे पैसे भेज सके। रखने दो इसको पैसे, मुझे इसकी दोबारा शक्ल नहीं देखनी अब। तुम अपने सारे पैसे इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते मुस्तफ़ा। आखिर बाप बनने वाले हो, बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। हैचर, परेशान मत हो। मुस्तकबिल में हमें पैसों की कोई तंगी नहीं होगी। सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी है, बस थोड़ा सा इंतजार। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग मुस्तफा। क्या चाहते हो तुम? कुछ बात करनी है। किस बारे में? तुम्हारी बिल्डिंग के कार पार्किंग में हम, आ जाओ। क्या हुआ मुस्तफ़ा? बताओ मुझे, तुम कहाँ जा रहे हो? फिक्र मत करो, अब हमारी किस्मत पलट गई है। अब हम जीत के रास्ते पर हैं। हेलो मुस्तफा, मेरी तरफ से ताज़ियत। खुदा तुम्हें सब्र दे। क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, तुम आओ, बैठ जाओ। बहुत फायदा होगा, आ जाओ।
कैसा है? बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। करीम तुम्हें कैसा लगा? भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप पर वाकई बहुत अच्छा लगेगा। शुक्रिया। ओह, आखिरकार वो सो गई। खुद गर्ज लोगों, मेरे बगैर ही खोल लिया तुम लोगों ने। कादिर भाई देखना चाह रहे थे। मुझे इतना शौक था। आप लोग यही चाहते थे ना कि मैं इस ड्रेस को ना देखूं। मैं सही कह रही हूँ ना मरियम आपा? अरे तो देख लो ना, हमने तो नुमाइश पे रख दिया है इसको। कोई महंगा ब्रांड है क्या? बहुत खूबसूरत है। कितने का है? बस हमारे बजट के मुताबिक सही कीमत में लिया है मैंने। इसके साथ बैग भी है क्या? वाह भाई। जूती भी है। वैलेंटाइन डे की दुल्हन के लिए बिल्कुल सही रहेगा। हाँ कादिर भाई, हम आपके कपड़े देखेंगे अब। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो बहुत ही प्यारा सूट अभी है। देख लो। इस मौके के लिए मैंने कई साल बाद नया सूट खरीदा है। ये देखो। ये देखें, शर्ट और टाई भी है इसके साथ। ओह, और ये क्या है? ये मेरा है। तुमने भी ड्रेस खरीदा है? नहीं, ड्रेस नहीं है ये। तो फिर क्या खरीदा है तुमने? दिखाओ ना हमें फातिमा गुल। फातिमा गुल, बताओ ना क्या खरीदा? हाँ फातिमा गुल, दिखा दो। कपड़ा खरीदा है, मरियम आपा की तरह मैंने भी। शादी के जोड़े का कपड़ा है ये। फातिमा गुल, मैं इसे अपने हाथों से बनाऊंगी। और फिर दुल्हन बनूंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं भी तुम्हें उठाने आ रहा था। नहीं, मैं तो जल्दी उठ गई थी। एलिफ को देखकर आती हूँ। मैं कपड़े बदल लूं, फिर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाई, मैं एलिफ के कपड़े बदलती हूँ, आप तैयार हो जाइए। ठीक है। गुड मॉर्निंग। हाय मीर जान। तुम उठ गई, अच्छा हुआ। पता है क्या याद आ रहा है मुझे? हम लोग इतनी ही सुबह खेतों में जाने के लिए उठा करते थे। भाई जल्दी करो, हमें आज बहुत काम है। करीम। मैं उठ गया हूँ आपा। ठीक है। इस वक्त की केक बनाने का क्या तो क्या समझ में नहीं आ रहा। आज एलिफ भी हमारे साथ चलेगी, मेरी पॉलिसी बेबी। हाय हाँ हाँ हाँ। देखा क्या किया है आपने? आपने तो वैलेंटाइंस डे पर शादी करने की ठान ली है दिल में। अब हमें हर चीज में जल्दी करना पड़ेगी। बहुत अफसोस है मुझे मुकद्दस खातून। हमें तो इस दिन पर पैसे कमाने चाहिए और हमने तो रेस्टोरेंट ही बंद कर रखा है। फिक्र मत करें भाभी, हम कल के सारे ऑर्डर्स आज पूरे कर देंगे ताकि कल रेस्टोरेंट खोलना ही ना पड़े। ये तो हो गया फातिमा गुल। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। करीम प्लीज ये अंडे भी फेंट दो। ठीक है। क्या हम सारे अंडे एक दफा ही फेंट के उन्हें फ्रिज में रख सकते हैं? करीम, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है। इस तरह तो आप हनीमून पर जाने से पहले ही निढाल हो जाएंगी। इस तरह तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। अरे क्या बात होगी? सिर्फ यही तो कहा है कि आप थक जाएंगी। एक बात ही तो कह रही हूं। वैसे कल रात को कौन से सूट पहनेंगी? मुकद्दस खातून, तुम अपनी जबान मत चलाओ, हाथ चलाओ सिर्फ। अच्छा, वो सफेद वाली पहनिएगा जिस पर क्रोशे की लेस है। हाय, कितना रोमांटिक लगेगा। कितने अच्छी लगेंगी आप उसमें। अब भाभी देखिए, एलिफ उठ गई है।
ये वाली। ये वाली। मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा, ये ये वाला। दोनों ही ले चलते हैं साहब, क्या ख्याल है? लगता है दूल्हा बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। ये बताओ बोर्ड मीटिंग कब ख़त्म होगी? ठीक है, उन्होंने बताया है कि वो भी 2 बजे तक फ्री होंगे। हम रास्ते में हैं, तकरीबन 2 बजे तक अनकरा पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, वहीं मिलते हैं। जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास काफ़ी वक्त है, हम उनसे तफसील से बात कर लेंगे। किस्मत की बात है कि मेरी और आपके रास्ते टकराए। मेरे लिए भी ये खुशी की बात है। हम सही वक्त पर मिले, ये एक इत्तेफाक है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं और आप मिले, ये एक हसीन इत्तेफाक है, मैं बहुत खुश हूँ। इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ मौक़े होते हैं। इंशाल्लाह अगर कारोबार चल पड़ा तो हम एक अच्छे मौके से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह, और वो भी सही वक्त पर। मरहबा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? मेरे आने पर नाराज क्यों लग रहे हो? मैं तो सिर्फ ऑफिस देखने आई थी। रूम तो बहुत अच्छा है। फोन क्यों नहीं किया आने से पहले तुमने? माफ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? तुम्हारे किसी काम की कोई तुक नहीं होती है चर। खुश आमदीद, कैसी हो? मरहबा। ऑफिस देखने आई हो तुम? ऐसा ही है। अच्छी लग रही हो। कितना वक्त रह गया है? 5.5 महीने हो चुके हैं, मई की डेट दी है। तुम लोगों ने कोई नाम सोचा है क्या? मुराद। हाँ, अच्छा तो लड़का है। मुस्तफ़ा ने नहीं बताया आपको? नहीं, मेरी दुआ है कि सब ठीक से हो जाए। शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताओ, अगर तुम लंच तक यहाँ हो तो हम साथ खाना खा सकते हैं। नहीं, ये इतनी देर तक नहीं रुक सकेगी, ये बहुत मसरूफ है आज। ठीक है, फिर किसी और दिन सही। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। चलो अब तुम ज्यादा देर मत करो यहाँ पर। आखिर तुम मुझे यहाँ से भगाना क्यों चाह रहे हो मुस्तफ़ा? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा सामना यशान में से किसी एक से हो। तुम्हारा तो उनसे रोज सामना होता है ना, इसमें फिक्र की क्या बात है? ये लीजिए। उफ खुदाया, ये यहाँ कैसे? दफ्तर नहीं फुटपाथ लग रहा है। प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा, हम कोई नए ऑर्डर्स नहीं ले सकते हैं इस वक्त। मेहमद, इन सबको डब्बों में पैक कर दो। यकीन करें आप, हम लोगों से पुराने ऑर्डर्स ही पूरे नहीं हो रहे अभी तक। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। ये ले, ये भी हो गया। हाँ, अगर तुम मुझसे कहो तो मैं डब्बे में डाल दूं। नहीं, अभी मत इसको पैक कीजिएगा, इसको वहाँ पे रखते हैं। पीछे पड़ी हुई थी कि केक बना दो, केक बना दो। इतने दिनों से बेहोश थी क्या? मेहमद, तुम सबके डब्बों पे उनका नाम लिख रहे हो ना? हाँ मेहमद, प्लीज़ कोई गड़बड़ मत कर देना। बस आज का दिन किसी तरह से ख़त्म हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। आपको तो कल की फिक्र होनी चाहिए, आज तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। अब और कितने बाकी रह गए हैं? मेरे हाथ में जो है इसको मिला के दो। मैं तो समझ रही थी कि आपके साहब हमारी मदद करेंगे। आने ही वाले होंगे वो। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। हाँ, क्या हाल है? ये लो स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं सुबह आके ले जाऊंगा। ये वाला केक घर पे डिलीवर करवाना है ना हमें? मुझे पता है आपा। मैं कब से आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं। किसका फोन था? गैराज से फोन आया था, मैं वहां कादिर भाई की गाड़ी को सर्विस के लिए लेके जा रहा हूँ। चलो राहमी, हमें काफी देर हो रही है।
सफर पे जाने से पहले कादिर चाह रहे थे कि गाड़ी की सर्विस हो जाए। लड़कों जरा संभाल के पकड़ना, मैं मदद करती हूँ, आराम से लेके जाना। ये लो मेहमत, आराम से जरा। क्या तुमने उसका एतबार कर लिया? जरूर उसने वैलेंटाइंस डे के लिए कोई चीज ऑर्डर की होगी, वही लेने जाएगा कल। मैं इस पे कुछ स्ट्रॉबेरीज और सिल्वर बॉल्स लगा देती हूँ, अच्छा लगेगा। मेरी बात को नजरअंदाज कर रही हो ना? मुकद्दस खातून, चलो जरा मेरे साथ आ जाओ, मिल के ले जाते हैं बाहर। आ रही हूँ। हैचर, कुछ पियोगी? शुक्रिया। क्या टैक्सी से आई हो तुम? हाँ, मैं वापस भी टैक्सी से ही जाऊंगी। देखो हैचर, मुझे ये सोचकर बहुत परेशानी हो रही थी कि वो कहीं देख ना ले तुम्हें। समी को फिर फ़ोन किया था सोना ने। उसे डर है कि अब उसका हर ग्राहक कोई पुलिस वाला ना हो, इसलिए उससे काम भी नहीं हो पा रहा। करीम के बाप ने भी उस पर नजर रखी हुई है, उसके आदमी भी शायद उसका पीछा कर रहे हैं। तो फिर क्या करूं, कुछ दिन जाकर सोना के पास रह लूं ताकि इनको अच्छी तरह से यकीन आ जाए। मजाक कर रहे हो? तो फिर क्या करें, किस तरह यकीन आएगा इनको? तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा क्या? उससे काम नहीं हो रहा है। अगर उसके पैसे खत्म हो गए तो वो अपना मुंह खोल सकती है। ठीक है, फिक्र मत करो, समी को सब बता दिया मैंने। पैसे देकर मुंह बंद कर दिया मैंने। अब परेशानी की कोई भी बात नहीं है। अच्छा, बहुत हो गया, अब जाओ। ठीक है, फिर तुम अपना ख्याल रखो। तुम काम करो, मुस्तफा मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा चलो, बहुत हो गया, अपना ख्याल रखना। कैसी हो आंसू? हजर निल चाली। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। हैचर, जरूरत नहीं है इनसे बात करने की। ऐसा ही होता है जब हर रात चलते के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। बस कुछ दिन इंतजार करो, इसके बाद तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, हमेशा के लिए। हाँ भाई, मुस्तफा ने अपनी जगह संभाल ली है। मेल्तम के सामने शो मार रहा था। मेल्तम के सामने ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो उसके हाथ में है। भाई मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुस्तफा जो भी कहता है मेल्तम यकीन कर लेती है। तुम फिक्र ना करो, हमने हार नहीं मानी। बस कर दो, बहुत हो गया। लाले ने आज डील फाइनल करवा दी हमारी। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है। मैंने देखा कि वो आदमी और यशरान एक साथ थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जा रही थी उस पे। मुस्तफा अपने आप को धोखा दे रहा है। वो दोबारा यशरान के लिए काम कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में खिचड़ी पक रही है। परेशान मत हो, बस मुस्तफा से खबरदार रहना होगा आपको। बॉन एपेटीट। ये रहे आपके दोनों केक्स। शुक्रिया। क्या आप कल एक बॉक्स शोरमे का मेरे लिए रख सकती हैं? मेरी बेटी कल ले जाएगी। कल तो बंद होगा रेस्टोरेंट। वैलेंटाइन डे पे आपका रेस्टोरेंट बंद रहेगा? कल हमारे घर शादी है। मैंने तो सुना था तुम्हारी तो शादी हो गई थी। शादी असल में मेरी है। मुझे तो बहुत खुशी हुई है। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको।
आमीन। तुम्हें बहुत खुशियाँ मिले। आमीन। फिर मिलते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। हाँ भाई फातिमा गुल, चलो जल्दी जल्दी सब चीजें खत्म कर दें ताकि दूसरा काम भी कर लें। आप जरा ये बर्तन उठाने में मेरी मदद करेंगी? आ रही हूँ। फातिमा गुल जरा मेरी बच्ची ये फर्श तो साफ कर देना तुम। ठीक है। अभी हमें शाम के लिए भी शॉपिंग करनी है और शॉपिंग के बाद तैयारी भी करनी है। बहुत भाग दौड़ बाकी है भाई अभी तो। आपसे कुछ बात करनी मरीम आपा। किस बारे में? उसी चीज के बारे में जो शादी के बाद आप। मुकद्दस खातून चलो जाओ यहाँ से तुम। तौबा तौबा। क्या भाई, मैं तो सिर्फ भाभी होने का फर्ज निभा रही हूँ। आपका शुक्रिया, आपने मुझे ये सब कुछ बताया। अल्लाह हाफिज। वो सच निकला, रशाद यशरान आज अनकरा गया था। मतलब है कि वो हमारे सामने रिटायर होने का नाटक कर रहा है, हमारे पीठ पीछे अपनी चालें चल रहा है। इन्होंने 2 घंटे तक अंडर सेक्रेटरी से बात की। किसी ने इनको ये बात बता दी कि हमें परमिट्स जारी हो गए। मुस्तफा को तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। कहाँ से मालूम कर सकते हैं वो लोग? नामुमकिन है ये। हो सकता है किसी तरह से उन्होंने ये बात सुन ली हो। यकीनन उसने ये बात इन्हें बताई होगी। क्या पता इसने फाइल्स में ढूंढ ली हो। मुमकिन नहीं है, ढूंढ भी लिया हो तो क्या करेगा? अगर मुस्तफा इन लोगों के लिए काम कर रहा है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए मैल्तम। जो वो लोग सुनना चाहते हैं वही खबर अब पहुंचाएंगे उन्हें। अब गलत खबरें पहुंचाएंगे। ठीक है। अगर वो इनका आदमी है तो जो कुछ इसने तुम्हारे वालिद और इस औरत के बारे में कहा था वो झूठ होगा। यशान के बिछाए हुए जाल को छुपाने के लिए हमसे ये बात की होगी। इस वक्त कहाँ पर है वो? मेरे ख्याल से घर गया है। मैं इनके मंसूबे नाकाम बना दूंगी। आज के बाद बाजी पलट जाएगी, चाहे वो कोई भी हरबा इस्तेमाल करे। एक मिनट रुक जाएं। इधर आए, इधर आए ना, आए ना। अरे भाई मैं तो नीचे जा रही हूँ। तुम लोगों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। ये सब करना जरूरी था क्या? अभी अपने हाथ मत खोलें, कादिर साहब को आने दें। अभी अपने हाथ ना खोलें। नहीं खोले ना आपा। रुक जाएं, आ जाएं कादिर साहब। नहीं भाई, मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। नहीं भाई, कादिर साहब आपको उनके हाथ में सोना रखना होगा। आ जाएं। सोना? नहीं तो दुल्हन अपने हाथ नहीं खोलेगी। मुझे क्या पता था कि ये भी होता है। कादिर साहब आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा भाई मुकद्दस खातून, उनको छोड़ दो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो। ये लो हाथ मेरा। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो हमें और एंजॉय करना है। अब ठीक है, बिस्मिल्लाह। आपा मेहंदी मुबारक हो। मेहंदी मुबारक हो। चलो मुराद अपना हाथ खोलो। मैं लड़का हूँ, कोई लड़की थोड़ी हूँ। मेहमत दोबारा चलाओ ये गाना। अभी तक हमने दुल्हन को नचाया नहीं। अरे नहीं भाई, अब ये भी करना होगा। आप खड़ी हो जाएं। आप खड़ी हो जाए ना। आइए भी ना मेरी जान। आइए आइए आइए। अरे भाई अब तो मुझे शर्मिंदगी से रोना आ जाएगा मुकद्दस। हाय हाय। अरे मुझे अकेला तो नहीं छोड़े ना आप। आए ना, बहुत मेरी पापा आए ना प्लीज। रुको रुको, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। चलो जाओ। रायमी तुम आ जाओ। ऐसे करो। ये क्या है? मरियम आपा के लिए मेहंदी का तोहफा। अरे शुक्रिया मेरी बच्ची। मैंने खुद बनाया है। ये तुमने खुद बनाया है? आपको अच्छा लगा ना? कितना खूबसूरत है ये। देखिए जरा इसको, कितना खूबसूरत बनाया है इसने। शानदार लग रहा है। इतनी मेहनत की तुमने। बिल्कुल फातिमा गुल बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
रायमी, जाओ और जाकर अलमारी में से हमारा तोहफा भी ले आओ, जाओ। हाँ हाँ, अभी अभी ला के देता हूँ। जल्दी जल्दी लाओ। ये हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। बहुत हकीर सा है। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा है। आपके काबिल तो नहीं है, ऐसा लेकिन मत कहो रायमी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं भी अपना तोहफा दे देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अलगाज फैमिली की तरफ से नेक ख्वाहिशात के साथ, ऑस्ट्रेलियन अलगाज की तरफ से। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये तो आपने बहुत ही ज्यादा कर दिया फारितैन साहब। नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, हम कबूल नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक तोहफा है। मरियम सही कह रही है फारतीन साहब, ये बहुत ज्यादा है। ये तोहफा हम नहीं ले सकते। अगर आप नहीं लेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मरियम साहबा ने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मैं इनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। प्लीज मुझे दुखी ना करें। ठीक है फिर, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। हेलो। मैंने पहले भी फोन किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? आवाज नहीं आई मुझे। कहाँ हो? मैं परेशान हो गई हूँ। अभी घर आता हूँ मैं। क्या अभी तक दफ्तर में हो? रास्ते में हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या होगा? कोई बात हुई है क्या? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, देर मत करना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैंने खाना भी खा लिया है। चलो ठीक है। रास्ते में है, आ रहा है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि कुछ ना कहूं, मगर मैं नहीं रोक सकता अपने आप को। यह आदमी तुम्हें तबाह कर रहा है। तुम मुस्कुराना भी भूल चुकी हो। क्या कर रहा है वो? अब भी यशरांस के साथ ही क्या? नहीं जानती और ना ही जानना चाहती हूँ। कुछ तो कर रहा है वो। एक बार फिर किसी चक्कर में है ना? बार बार मत पूछो समी, कहा ना मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अपने गांव में वो एक मशेरा नहीं था क्या? कारोबारी दुनिया के बारे में वो जानता ही क्या है कि वो सब लोग इसके साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं और वो औरतें इसे एक तरफ खींच रही हैं और दूसरी तरफ यशरांस। आखिर ऐसी क्या बात है उसमें? मैं इन सब बातों से तंग आ चुकी हूँ समी। मैंने सोचना बंद कर दिया है। तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तुम्हारे दिल और दिमाग का सुकून नहीं है। हर रोज तुम मेरी आंखों के सामने घटती जा रही हो। अगर सोना हमें नहीं मिलती तो वो जेल में होता इस वक्त। इसने अपने हाथ में बंदूक उठा ली है। तुमने बताया था कि करीम को गोली इसी ने मारी है। इसने फिर दलदल में पैर रख दिया। अब इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। प्लीज समी, अब बस भी करो। तुम इसके साथ सुकून से नहीं रह सकोगी और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती हो, और फिर भी तुम इसका बच्चा पैदा कर रही हो। इस तरह से मत देखो। खैर, अब मैं जा रहा हूं। इसकी शक्ल देखकर अपना गुस्सा नहीं बढ़ाना चाहता मैं। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ है, बॉस ने आज ही तनख्वाह दी है। अपना ख्याल रखना। तुम्हारे बारे में और परेशान नहीं होना चाहता। खुदा हाफिज।
आह,